CIA चंद्रमणि IAS एकेडमी हम लोग आपके लिए महा मैराथन 28,000 प्लस क्वेश्चंस की सीरीज लेके आ रहे हैं एक्सक्लूसिवली BPSC 70 PT को आसान बनाने के लिए। आपको पता है हमारा लगातार प्रयास होता है कि आपकी का मेहनत सार्थक दिशा में हो और साथ में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लेना पड़े एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। इसीलिए हम लोग संघ और राज्य लोक सेवा आयोग के 28,000 प्लस क्वेश्चंस को वन लाइनर फॉर्म में आपको यूट्यूब पे सारे क्लासेस भी अवेलेबल करवाएंगे और आपको PDF भी फ्री में ऐप पे दिया जाएगा। तो जैसे ही क्लास स्टार्ट होगा आपका PDF अपलोड हो जाएगा, आप वहां से PDF ले सकते हैं। तो क्लासेस एंड PDF के द्वारा आप इस एग्जाम में 30 प्लस क्वेश्चंस को सही करने वाले हैं। हम लोग महा मैराथन सीरीज के अंदर आज एंशिएंट हिस्ट्री का जैन धर्म देखेंगे। जैनिज्म, जैन धर्म से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सबको एक साथ रीअरेंज करके एक ऐसे फ्लो में डाल दिया गया है जिससे आप आसानी से याद कर सकते हैं। इसका PDF चाहिए तो आप ऐप पे चले जाइएगा, वहां से आपको PDF मिल जाएगा। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो संस्थापक प्रथम तीर्थंकर होता है तो ऋषभदेव। जैन धर्म पार्श्वनाथ जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? तो उनका संबंध वाराणसी से था। यहां पे दो सवालों को एक साथ मर्ज किया गया है क्योंकि दोनों के में कुछ विकल्प मैच कर रहे थे, तो हमने एक कर दिया है। तीर्थंकर और उनकी प्रतिमा लक्षण से संबंधित सही सुमेलन करना है तो सही सुमेलित निम्नलिखित है। आदिनाथ वृषभ, मल्लीनाथ जलकलश, पार्श्वनाथ सर्प, संभवनाथ अश्व, शांतिनाथ हिरण, महावीर सिंह। महावीर स्वामी सिंह। निम्न निर्वाण स्थल और संबंधित तीर्थंकर से संबंधित कथन को सुमेलित करना है। सही श्रावस्ती संभवनाथ, कांकदी सुविधिनाथ, अयोध्या ऋषभनाथ और प्रभु पभोसा पद्म प्रभु का है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम। कहाँ है? वैशाली में। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ है? तो जो मोक्ष हुआ था वो पावपुरी में हुआ था और इसी से सेम क्वेश्चन को रिपीट किया गया है कि महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? आंसर इज पावापुरी। वर्धमान महावीर के संबंध में क्या सही नहीं है? सही कथन हमको चुनना है। उन्हें 24वें और अंतिम तीर्थंकर माना जाता है। उनकी माता लिच्छवी के राजा चेतक की बहन थी। उन्होंने 527 ईसा पूर्व में पटना के नजदीक पावापुरी में देह त्याग किया। तो ये इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तीर्थंकर शब्द संबंधित है किससे? जैन से। जैन तीर्थंकर के क्रम में अंतिम कौन था? आंसर इज महावीर। प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे कौन है? तो आंसर जैन है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो कैवल्य कहा जाता है। जब पूरा ज्ञान मिल जाता है ना, उनको कैवल्य कहते हैं। और इसी कैवल्य की प्राप्ति महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय हुआ था, यानी कैवल्य मिला था? तो ऋजुपालिका नदी के पास, साल के वृक्ष के नीचे। त्रिरत्न का सिद्धांत जिसमें सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान है, वो किस धर्म से संबंधित है? आंसर है जैन धर्म। इसी त्रिरत्न के लिए अलग शब्दों का यूज किया गया, जैसे त्रिरत्न सटीक ज्ञान, सटीक आस्था, सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? आंसर जैन धर्म से संबंधित है। कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? तो आंसर इज जैन दर्शन त्रिरत्न को मानता है। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने? तो जैन धर्म ने। जैन धर्म के द्वारा अनुव्रत है और महाव्रत है। तो जो सामान्य गृहस्थ में रहने वाले भिक्षु होते हैं ना, तो वो अनुव्रत का, और जो प्योर साधु सन्यासी होते हैं वो महाव्रत का पालन करते हैं। स्यादवाद सिद्धांत है जैन धर्म का। स्यादवाद संबंधित है जैन से। निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है? तो उसमें ऑप्शन अलग अलग था, तो अनेकांतवाद और स्यादवाद जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण हुआ है
सार्वभौम विधान से। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड सिद्धांत है? अब देखो ऊपर में सवाल है, किसका है? तो जैन का। जैन दर्शन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सही है? सही कथन को चुनना है कि जैन दर्शन दो प्रमुख सिद्धांतों के इर्द गिर्द घूमता है, अर्थात अनेकांतवाद और श्यादवाद। क्वेश्चन देख लीजिए, क्लियर? रिपीटेड कैसे रिपीट हो रहा है? अनेकांतवाद के अनुसार प्रत्येक प्राणी में कई गुण होते हैं। वह अस्थायी गुण जो किसी वस्तु के प्रकृति का निर्धारण करता है, जो प्रकृति का निर्धारण करता है उसको गुण कहते हैं। वो जैन की परिभाषा है। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? आंसर इज जैन। यहां थोड़ा सा समझ लो, कहीं कि डीप में सवाल आ गया ना तो फंस जाएंगे आप। जैन दर्शन जो है वो एक्चुअली मानता ये है कि पूरी तरह से धरती पे, जो आपने सुना है कि भगवान शिव तांडव करते हैं और सब बर्बाद हो जाता है, जैन ऐसा नहीं मानता। जैन एक्चुअली मानता ये है कि ये जो धरती है वो सार्वभौम विधान से चल रहा है और वो इसी तरह से चलता रह जाएगा। एक कोर कॉन्सेप्ट भी है, हमको उस पर जाने की जरूरत नहीं है। जैसे सांख्य कहता है कि ये पर्टिकुलर एटम है, ये जब फैलता है तो फिर अलग अलग फॉर्म में चला जाता है और जब विनाश होता है तो सब इसी में चला आता है। तो जैन धर्म का थोड़ा इससे अलग कॉन्सेप्ट है। तो जैन धर्म मानता है कि ऐसा कोई तांडव नहीं होगा और धरती विनाश नहीं होना है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है कौन सा? अहिंसा। कोर अहिंसा है, कट्टर नॉन वायलेंस है इनके अंदर। यापनीय किसका एक संप्रदाय है? जैन धर्म का। यापनीय एक संप्रदाय है जो जैन धर्म का है। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? जैन मत से। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व। सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ 14 पूर्व को कहते हैं, याद रखिएगा। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था? तो ये अर्ध मागधी भाषा था, अर्ध मागधी भाषा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ के से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध तीर्थ माना जाता है? आंसर इज सम्मेद शिखर। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं था? ऑप्शन में नहीं था, तो नहीं था थेरी गाथा, लेकिन जो और तीन थे ना, जिसमें आचरांग सूत्र, सूत्र कृतांग और बृहत कल्प सूत्र आरंभिक जैन साहित्य के भाग थे। हो सकता है यहीं से सवाल आ जाए, जिसको ध्यान रखिएगा। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली। महावीर के पहले अनुयायी कौन थे? जमाली। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? आंसर इज पाटलिपुत्र। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन हुआ था? आंसर इज पाटलिपुत्र। जैन साहित्य से संबंधित निम्नलिखित कथन को पढ़िए और सटीक विकल्प चुनिए। सही कथन यह है कि श्वेतांबर धर्म सूत्र में 12 अंग सम्मिलित हैं। 12 अंग सम्मिलित हैं। निम्नलिखित कथन पे विचार करना है और सही कथन चुनना है। तो सही कथन यह है कि गौतम बुद्ध की माता कोलीय राजवंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। तो 2 फैक्ट सही हो गया। प्रारंभिक जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो सही कथन यह है कि जैन धर्म को कलिंग राजा खारवेल का समर्थन मिला। खारवेल कट्टर जैन फॉलोअर था। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? तो उसको चुनना है। ठीक है, जैन सिद्धांत। अब यहां पे डाल दिया गया, इसको हम लोग देख लेते हैं। पहला, कर्म विनिष्ठ। देखिए यहां पे, कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है, यानी तपस्या है। प्रत्येक वस्तु में, चाहे वह सूक्ष्म हो, सूक्ष्म कण हो, आत्मा होती है। जैन कहता है कि पत्थर में भी आत्मा होता है। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत होना चाहिए, क्योंकि अगर कर्म करेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छाई या बुराई आपके साथ लगता चला जाएगा। और समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो समाधि मरण जैन दर्शन का सबसे फेमस और सबसे पवित्र मरने का तरीका है।
इसको संलेखन भी कहा जाता है। ठीक है, संलेखन पद्धति भी कहते हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोशाल। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादन किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? आजीविकों ने। संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है उसका नाम है आजीवक। संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है उसका नाम है आजीवक। आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन की संपदा नहीं बल्कि शिलाओं, प्रवाही जलधाराओं और अन्य अनेक प्राकृतिक वस्तुओं की भी है, जिसमें अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं मानते हैं। मतलब सिंपल है कि वही आत्मा किस में होता है। तो यहाँ पे लिखा है कि पादप के साथ साथ शिलाओं में भी होती है, जलधाराओं में भी होती है, जो अमूमन नहीं मानता है। इसको कौन मानता है? तो इसको जैन मानता है। कितना बड़ा सवाल है। और पूछा क्या गया है, फिर से देखिए। आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन की संपदा नहीं है, संपत्ति नहीं है उसकी, बल्कि शिलाओं, प्रभावित जलधाराओं और प्राकृतिक वस्तुओं की भी है, जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं मानते। अब देख के डर लगेगा कि क्या पूछ दिया इसने। उपर्युक्त कथन प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस एक धार्मिक संप्रदाय के एक मूलभूत विश्वास को प्रतिबिंबित करता है? कितना पूछा है देखो, इसी में लगेगा कि हो गया, कहानी खत्म, ये बनेगा कहां से? और आंसर ही जैन परंपरा। और यहां पे देखिए एक लाइन में यही चीज लिखा है, आई थिंक लिखा है होगा। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्म कण हो, आत्मा होती है। कोई भी पत्थर भी, उसमें भी आत्मा है। जैन आचार्य और उनके सिद्धांत को सुमेलित कीजिए। सही सुमेलन है लकुलिस पशुपत, नागार्जुन माध्यमिक शून्यवाद, भद्रबाहु जैन, गोसाल मखलीपुत्र गोशाल वो आजीवक। बड़ावड़ की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया गया है? आजीवक। उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है कौशाम्बी। निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा नहीं है? तो आपके सामने सिर्फ सही कथन है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। खजुराहो के चंदेल के मंदिर चंदेल राजाओं के द्वारा बनाया गया है। होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। तो ये सब सवाल पूछे गए थे। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा की स्थापना किसने कराई थी? आपने पढ़ा होगा, चामुंड राय के द्वारा करवाया गया था। और महान धार्मिक घटना महामस्ताभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो बाहुबली से संबंधित है और बाहुबली के लिए की जाती है। ठीक है, यहीं पे होता है। तो दो क्वेश्चन एक ही साथ हो गया। तो ये है आपका जैन दर्शन।